सजाद मीर साहब, सर आसिफ जरदारी साहब का दावा कि मैं नहीं बनने दूंगा नवाज शरीफ को वजीर आजम, सच हो पाएगा? देखें, आसिफ जरदारी साहब बहुत मजे के आदमी हैं और बहुत उम्दा उम्दा बातें करते हैं। और लेकिन अगर बहुत से लोग जो समझते हैं कि उनकी बातों का मतलब ये है कि ये उनकी ताकत है, उनकी कुव्वत है कि वो जिसको चाहे वजीर आजम बनाएं, जिसको चाहे वजीर आजम ना बनाएं, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। वो बहुत सी बातें इस बुनियाद पर करते हैं कि उनके जो ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं वो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। हो सकता है कि इस वक्त तय पा गया हो कि नवाज शरीफ को तो वापस लाया जाए, लेकिन नवाज शरीफ इतना एक्सेप्टेबल नहीं है कि उसको वजीर आजम बना दिया जाए, मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएं, मुल्क में उसके लिए सहूलतें पैदा कर दी जाएं और उसके जोर पर मुस्लिम लीग को एक खासी बड़ी सीटें ऐसी दे दी जाएं जो जो पीटीआई का तोड़ हो सेंट्रल पंजाब में, तो हो सकता है। लेकिन जरदारी साहब जो हैं, अगर वो चाहते हैं उनका कल मुकदमा जो आप कहते हैं बने, बिल्कुल ठीक बने। जब मुकदमा खत्म हो रहे थे, 13 में से 12 मुकदमा खत्म हो गए और मर्द हुर कह दिया मजीद निजामी ने, तो मैंने कालम लिखा। मैंने कहा भाई, हम खामखा इन साहब के पीछे पड़े हुए हैं और पीपल्स पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं। ये सारे मुकदमा तो खत्म होते जा रहे हैं। अगरचे मैं भी उन लोगों में था जो उनमें से बहुत से मुकदमा को दुरुस्त समझते थे। पिछले दौर में, नवाज शरीफ के दौर में जितने मुकदमा उनके खिलाफ खुले थे, उनके सिलसिले में खुले थे, लगता था कि ये फिर धर दिए जाएंगे। लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छा फिक्रा कहा था एक इजलास में, पीडीएम के इजलास में, कि भाई मेरा एक ही बेटा है, मैं एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई कबूल नहीं कर सकता। पंजाब में उनका मुस्लिम लीग के साथ जो झगड़ा है वो यही था कि मुझे सीटें चाहते थे। सही। फिर वो ये चाहते थे कि मुस्लिम लीग उनको अपनी कुछ सीटों का शेयर दे। ये दोनों काम नहीं हो सके, और दोनों काम नहीं हो सके तो उन्होंने कुछ बयान देने शुरू कर दिए। 2006-7 में जब मिसाक जमहूरियत हुआ, फिर मरी डिक्लेरेशन हुआ, दोनों जमातों ने कहा कि माजी की गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। लेकिन 2008 में जैसे ही हुकूमत मिली, चंद महीने इकट्ठे रहे, 6 महीने का साथ, उसके बाद वही गलतियां मुसलसल पै दर पै जो आज तक नजर आ रही हैं, 2018 से लेके अब तक, 2008 से लेके माजद अब तक तकरीबन 13 साल हो चुके हैं सर। असल में मैं नज़ीर लगारी का शुक्रिया अदा इसलिए नहीं करूंगा कि जब भी मौका मिलता है वो हमेशा मेरी तारीफ ही करते हैं, मुझे बहुत अजीज और बहुत प्यारा है। लेकिन इस वक्त उनकी बात में और मेरी बात में कोई फर्क नहीं है। हाँ। मैं ये नहीं कहता कि जरदारी ये करेंगे नहीं या कर नहीं सकते। मैं ये कह रहा हूँ कि जरदारी को कुछ चीज दिखाई गई है जिसकी कुव्वत पर ये कुछ करके दिखाने की पोजीशन में अपने आप को समझते हैं। हम जस्टिस कयूम का बार बार नाम लेते हैं कि उस पर फोन कॉल गई और रिकॉर्ड कर दी गई और उस पर उसने सजा सुना दी और ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है। वही जस्टिस कयूम बाद में जरदारी साहब ने उन्हें अपना अटॉर्नी जनरल अटॉर्नी लगा जनरल दिया। बनाया, बिल्कुल। और वही जस्टिस कयूम जो था, स्विस कागजात को के बारे में लेटर जो उसने ड्राफ्ट करना था, उसमें जो उसने तमाशा दिखाया वो अलग था। गिलानी और साहब फिर के उसे, जमाने में। जी हाँ, फिर उसे अपना ओहदा छोड़ना पड़ा। नवाज शरीफ को लाया जाएगा और उसके, क्योंकि उसके बगैर मुस्लिम लीग नून जो है नवाज शहबाज शरीफ के जोर पर इलेक्शन नहीं जीत सकती। हम्म। वो नवाज शरीफ के जोर पर जीतेगी। लीडर वो है, एडमिनिस्ट्रेटर चाहे शहबाज शरीफ हो। अब ये अलग बात है कि एस्टेब्लिशमेंट को शहबाज शरीफ ज्यादा पसंद है और वो नवाज शरीफ को इस तरह उसके जोर पर इलेक्शन जीतने के बाद उसको साइड लाइन करना चाहें कि ये इमरान भी गया, नवाज शरीफ भी गया, अब मैदान खुला है, अगर आपको करना है, मुस्लिम लीग को आना है, तो शहबाज को ले आओ। वरना फिर ठीक है, हमारे पास ये पीपीपी भी है, हमारे पास और ऑप्शन भी है। ये सारे वो खेल हैं जो बहुत से खेल रहे हैं। हो सकता है, कुछ लोगों का ख्याल है कि नवाज शरीफ को, हो सकता है, देखिए हम्म। मैं फाउंडेशन, हो सकता है कि नवाज शरीफ को इस्तेमाल करके सेंट्रल पंजाब में पीटीआई का कुछ तोड़ सा करके एक मुस्लिम लीग नून को इतनी सीटें दिला दी जाएं, जब मिल जाएं, कुछ कह हाँ। लीजिए कि नजर आए कि वो एक कुव्वत है, एक ताकत है।